अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार वली। यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ज़ुबैर अली खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। सर ये शेर अफजल मरवत साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उनको किसी प्रोग्राम में बुनियादी तौर पे एक जो ऑडियंस वहाँ आई हुई होती है, उन्होंने कहा है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आपको पार्टी से तो निकाल दिया गया है, तो उसके बाद आप इलेक्शन करें और फिर जीत कर दिखाएं। तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि एक ट्वीट की हुई थी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा PTI मेरे बगैर खैबर पख्तूनख्वा में मतलब असम्बलियाँ तहलील करके दोबारा जीत कर हुकूमत बना कर दिखाए मेरे बगैर। उनकी इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी खुदाई का दावा करते थे, जो ये समझते थे कि उनके बगैर दुनिया नागुज़ीर है, लेकिन दुनिया के मामलात अभी भी चल रहे हैं। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो कहते थे कि हम नहीं होंगे तो फलां हो जाएगा और फलां हो जाएगा। दुनिया उसी तरीके से चल रही है। फिर PTI के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इमरान खान का किचन हम चलाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये इमरान खान के ATM है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये इमरान खान की जो गाड़ियाँ हैं उनके अखराजात ये चलाते हैं। इमरान खान अलीम खान की गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। फिर अलीम खान ने ये दावा किया कि उनके जो अखराजात थे इमरान खान के, वो घर के अखराजात भी अलीम खान चलाते थे कि वो चलाते हैं। और फिर इस बारे में जो है वो जहांगीर तरीन साहब भी इसी तरह का दावा किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने पार्टी का आगाज़ किया, तहरीके वो क्या पार्टी थी, अब नाम भी लोग भूल गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही सोचना पड़ता है कि उनकी जमात क्या थी। इस्तेकाम पाकिस्तान। तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान बनाकर बैठ गए। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इलेक्टेबल्स को उसमें बिठा दिया, यानी कि उसमें फवाद चौधरी साहब को भी बिठा दिया। वो फिर वो जमात ऐसी थी कि लोग मुंह छुपाते फिर रहे थे उसकी इनॉग्रेशन के मौके के ऊपर। अली जैदी साहब भी चले गए, इमरान इस्माइल साहब भी वहाँ पर पहुँच गए। फिर इसी तरह और भी गुलाम सरवर साहब हैं, इधर से इस्लामाबाद से भी, हल्के से भी कुछ लोग गए। तो क्या बना, जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के एक हफ्ते बाद जहांगीर तरीन ने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लिया, इस्तीफा दे दिया, घर बैठ के उनकी सियासत बची है। आजकल आपको नजर आ रहे हैं। फिर परवेज़ खटक साहब ने दावा किया था कि मैं जो है वह PTI का सफाया करूंगा खैबर पख्तूनख्वा से। और यही शेर अफजल मरवत किया कहा करते थे कि परवेज़ खटक तो अपनी जो है तेज़ हवा चले तो खुद को नहीं बचा सकता, तो इमरान खान को कैसे खड़ा करेगा। यही स्टेटमेंट दी थी ना शेर अफजल मरवत ने। अब वही दावा जो है वो शेर अफजल मरवत खुद कर रहे हैं। तो ये इंसान को इस तरह के दावे नहीं करने चाहिए, खासतौर पर PTI से मुतालिक। तो वो सारे ATM कार्ड चले गए, अब चला के दिखाएं, वो पार्टियां भी इलेक्शन भी जीत कर दिखाएं। अब तो लोग जो है वो जो उस जमात में चले गए थे वो मिन्नतें कर रहे हैं जी भाई हम तो गए ही नहीं थे, हमें वापस ले लो, हमारा तो ताल्लुक भी PTI के साथ है। तो शेर अफजल मरवत साहब अपनी सियासी इनिंग्स जो है वो खेल चुके हैं। अब वो चाबी वाले खिलौने उनको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया गया। अब वो दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट को ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो उनका अभी भी कीमती एहसास है और वो कीमती एहसास के तौर पर अपनी खिदमत जो है वो पेश कर रहे हैं। बाकी PTI के साथ उनका कोई अब ताल्लुक रस्मी सा रह गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता नहीं क्यों अभी तक रेफरेंस नहीं भेजा, स्पीकर को क्यों नहीं कहा और क्यों रेफरेंस इलेक्शन कमीशन नहीं गया। लेकिन इमरान खान तो वाज़ेह है इस हवाले से। तो ये जो इससे पहले दावे कर चुके थे वो दावे बहुत सारे लोगों ने इससे पहले भी किए हैं, उनका नतीजा सबके सामने है। शेर अफजल मरवत साहब भी ये अपनी ख्वाहिश पूरी करके देख लें। अब वो डुगडू की तरह इस्तेमाल होते हैं, अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बाद में भी इस्तेमाल। बल्कि अभी तो आवाम उनके खिलाफ हो गई है। अभी उनकी वीडियोस के नीचे जो कमेंट वगैरह लोग करते हैं तो वो उनके खिलाफ करते हैं। पहले उनके हक में करते थे, वीडियोस उनकी लोग अभी भी देखते हैं। उनका ये दावा करते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, लेकिन लोग बड़ी गालियाँ उनको देते हैं, बड़ा बुरा भला कहते हैं। खास करके जो अलीमा खान के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे मैं आपको एक बात बताऊँ, सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ। वो जो फयाज अल हसन चौहान साहब है ना, वो काले चैनल पर बैठ के बात करते हैं, उनसे लोग कितनी नफरत करते हैं, क्या उनके बारे में जज्बात है। उनकी वीडियोस के नीचे व्यूज़ देखें, वो व्यूज़ भी हैं, लोग कमेंट्स भी नीचे कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स होने की वजह से वो व्यूज़ तो आ जाते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि ये बड़ी पॉपुलैरिटी है, वो लानतें वसूल कर रहे होते हैं। फिर एक और कैरेक्टर है जिनका रावी हर वक्त चैनल लिखता रहता है, उनकी वीडियोज़ के नीचे व्यूज़ भी देख लें और कमेंट सेक्शन में जाकर देख लें। तो यही हाल शेर अफजल मरवत का होगा। कुछ दिनों बाद जब ये सियासत और ये डुगडुगी और ये चाबी खत्म हो जाएगी ना, शेर अफजल मरवत साहब को अपना रिप्लाई सेक्शन बंद करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ आज कि जिस रास्ते के ऊपर वो चल रहे हैं उनको बहुत जल्द अपना रिप्लाई सेक्शन बंद करना पड़ेगा। वो लोगों को आज ब्लॉक कर रहे हैं, कल को उनको आसमा शिराजी, हसन अयूब और हैदर नकवियों की तरह अपना रिप्लाई सेक्शन बंद करना पड़ेगा कि इतनी गलाजत से भरपूर गुफ्तगू उनके पोस्ट के नीचे होगी। क्योंकि वो ये तमाम लोगों जिनके मैंने नाम लिए हैं ये नफरत की निशानियां बन चुकी हैं, लोग इनसे नफरत करते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब भी उसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो वो अपने सियासी कैरियर बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं। हमको न होते उनको सियासी जो है वो कोई डायरेक्शन देने वाली बात। लेकिन ये जो दावे लोगों ने किए, इससे माजी में भी बहुत सारे लोगों ने किए कि मैं नहीं हूँगा तो इमरान खान की पार्टी गिर जाएगी। इमरान खान भी वहीं खड़ा है, उनकी पॉपुलैरिटी उससे भी ज़्यादा बढ़ रही है, आवाम भी उनके साथ खड़ी है। और जो लोग ये दावा करते थे उनकी सियासत का हाल ये है कि वो परवेज़ खटक जो वज़ीर आला था खैबर पख्तूनख्वा का, इमरान खान ने बनाया था, वो आज शहबाज शरीफ का मुशीर दाखिला है। तो ये असलियत होती है फिर। अच्छा ज़ुबैर साहब, मुझे आप मसरूफ़ भी हैं, आपने जाना भी, मैं आखिरी आपसे एक छोटा सवाल करूंगा कि ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब ने ये कहा है अली अमीन गंडापुर को कि बिल आपको पास करना होगा माइनिंग एंड मिनरल वाला, वरना आप नौकरी नहीं कर सकेंगे। उनकी इस बात का क्या मतलब है? देखें, ये दोनों खालाजाद भाइयों की जो है ना वो आपसी सियासी लड़ाई है।
वो उनको तंग कर रहे हैं, यहाँ से फिर बयानबाजी आएगी, ये उनके ऊपर हमलावर होंगे, लोगों की डायरेक्शन डिविएट होगी, लोगों को एक नई बहस का मौका मिल जाएगा। ये एक खामी तो ज़रूर है ना, अली अमीन गंडापुर ने खुद अपनी खामियां दी हैं। अली अमीन गंडापुर को वो बिल जो है वो मंजूर करने का टास्क तो दिया था, अब वो इमरान खान नहीं जा रहे तो वो ज़ाहिर है बिल मंजूर नहीं हो सकता। अब वो ये कह रहे हैं, दरखास्तें डाल रहे हैं, अर्जियाँ डाल रहे हैं कि इस बिल को थोड़ी देर के लिए मौखर कर दिया जाए, मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, पार्टी के अंदर मसाइल बहुत हैं। तो अब ये जो छेड़ है, ये जो कमजोरी है, अब सियासी मुखालिफ को तो वो कमजोरी मिल गई, तो अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है फैसल कुली साहब, वो अब इस तरीके से बयान दे रहे हैं। तो ये गवर्नर को तो ये नहीं है ना कि बजाय इससे ये साबित होता है कि पीपल्स पार्टी जो एक तरफ सिंध में आवाम के मसाइल के साथ खड़े होने का दावा करती है कि सिंध की ज़मीन के ऊपर हम नहरें नहीं निकालेंगे, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी का गवर्नर जो है वो अब जो आवाम के वसाइल के खिलाफ एक कानून आ रहा है उसके साथ खड़ा है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उससे नुकसान अली अमीन को हो रहा है। यानी ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। अवाम खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी उस बिल के खिलाफ खड़ी है, पीपल्स पार्टी को तो चाहिए वहां पर भी वो मौक़िफ़ दे। ये पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत इससे जाहिर होती है। वो सिंध में एक तरफ वो उसी नहरों का बिल जो है उसके ऊपर सदर जरदारी साहब खुद दस्तखत करते हैं, और फिर बिलावल साहब जो छोटे जरदारी साहब हैं वो जाकर वहां पर कहते हैं कि मैं इस नहरी निज़ाम के खिलाफ हूं। ये मुनाफिकत। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जहां पे अवाम खड़ी है उस बिल के खिलाफ, वो अली अमीन को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं जी नहीं, ये बिल तो तुम्हें पास करना पड़ेगा। ये ठीक कहते हैं गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं फैसल कुली साहब, क्योंकि उनको पता है कि अली अमीन गंडापुर कैसे खड़ा हो सकता है जब उनका जरदारी नहीं खड़ा हो सका नहरी निज़ाम के बिल के खिलाफ। उनको पता है कि जरदारी साहब से बिल उन्होंने मंजूर करवा लिया तो अली अमीन गंडापुर से भी तो बिल वो मंजूर करवाएंगे, क्योंकि वो उनका तो सियासी मिशर जो सियासी बड़ा है वो तो जरदारी है ना, जरदारी से तो बड़ा कोई लीडर ही नहीं है उनके सामने। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जरदारी का हाथ और बाजू मरोड़ कर वो सिंध का जो हारी है, जो किसान है, उसके वसाइल के ऊपर कब्जा करने वाला कानून तो पास करवा लिया है। तो ये समझते हैं कि अली अमीन भी सरेंडर करेगा, क्योंकि इनकी सियासत तो तमाम उम्र पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट की गोद से निकली है। तो ये समझते हैं कि अली अमीन कभी इसी तरह बाजू मरोड़ा जाएगा और इसी तरह इनसे ये कानून भी पास करवा लिया जाएगा जिस तरह इनके सियासी मिशर जरदारी से करवा लिया गया। लेकिन इनको ये अब ख्याल नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो इमरान खान की तरफ देख रही है, और इमरान खान जो है वो इस बिल के खिलाफ है। वहां पर जो बड़े जरदारी साहब हैं वो बिल पास कर रहे हैं, छोटे जरदारी साहब मुनाफिकत कर रहे हैं, और फिर जाके मीटिंग्स में पांव पकड़ते हैं कि नहीं हम तो बस कर लेंगे कुछ। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर साहब हैं वो बेसिकली उनका जो सियासी किबला है वो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि अली अमीन को तो पास करना ही पड़ेगा, हमसे पास करवा लिया तो ये भी पास तो करेंगे ना। अच्छा जुबैर भाई, एक सवाल मेरे माइंड में आया है, आप बेशक इसके ऊपर क्विक कमेंट कर दीजिएगा। सवाल थोड़ा सा लंबा है कि ये पीका एक्ट से पहले भी सहाफ़ियों को और दीगर जो सोशल एक्टिविस्ट उनको उठाया जाता था, फिर एक कानून आ गया और कानून के तहत उनको उठाने लगे। तो ये जो माइनिंग है, जो वहाँ पे जो कुदरती वसाइल हैं, ये तो पहले भी निकाले जा रहे थे ना वहाँ से, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि इसके अंदर हम बहुत सारी इस्लाहात करेंगे, जैसे वो जो कीमती पत्थर हैं उनको धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया जाता था और जिसमें नुकसान था और लोकल लोगों को वहाँ मौका नहीं मिलता था। तो ये पहले से भी ये चीज़ें निकल रही हैं, या दीगर जितने भी वसाइल हैं, तो अब उसके लिए एक कानून बनेगा और वो कानून के बाद भी निकलेगा, वो फ़र्क तो नहीं है? नहीं, देखिए फ़र्क बहुत है ना। उसमें एक तो ये है कि वफाक का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और दूसरा वहाँ जो मादनियात है उसको फेडरल स्ट्रेटेजिक मादनियात के अंदर शामिल करके वो बैरूनी जो सरमायाकारी है उसको वहाँ पर लीज जो है वो डायरेक्टली दे सकती है, और उसमें जो वफाक की डायरेक्शन होगी उस बोर्ड के अंदर, अच्छा। वो वफाक की डायरेक्शन बाइंडिंग है उस बोर्ड के लिए कि वो मानेगा, और जो वफाक डायरेक्शन देगा वो भी एक ब्यूरोक्रेसी के जरिए देगा, ब्यूरोक्रेट को देगा। वहाँ पे जो डीजी माइनिंग बैठा होगा उसको डायरेक्शन दी जाएगी, ना कि वज़ीर आला के थ्रू जाएगी। यानी इलेक्टेबल्स को बाहर निकाल दिया, ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कर दी। ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज्यादा की, जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी के हाथों करवाया तो नतीजा सबके सामने है, कमिश्नर रावलपिंडी के अलावा कोई खड़ा नहीं हो सका, तो कौन सा ब्यूरोक्रेट जो है वो खड़ा हो सकता है? इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वो उस ब्यूरोक्रेट को जो है वो पोस्टिंग नहीं चाहिए, बेहतर कि इस्लामाबाद में उसको पोस्टिंग मिले, पिंडी में उसको पोस्टिंग मिले, लाहौर में उसको पोस्टिंग मिले, कराची में उसको पोस्टिंग मिले, पेशावर में उसको पोस्टिंग मिले। क्या कोई ब्यूरोक्रेट चाहता है कि वो कोस्तान, बडग्राम, सिंध के किसी गोट में और बलोचिस्तान, क्वेटा और जोब में जाके पोस्टिंग करे? उसके भी बीवी बच्चे हैं, वो भी कहते हैं मेरी गाड़ी के आगे झंडा लगा रहे, मैं भी अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारूं, यार मुझे क्या जरूरत है जोब, क्वेटा, बिशाम, कोस्तान में जाकर जो है वो मैं ड्यूटी करूं, मैं भी इधर शहर में रहूं, मेरे बच्चे भी शहरों में पढ़ें, मुझे क्या जरूरत है कि अपनी फैमिली को भी इतना दूर लेके जाऊं? तो वो बेहद अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए फिर पॉलिश तो उनको भी करने पड़ते हैं ना। ये तो इस मुल्क में ये तो नहीं है कि इदारे के अंदर जो पॉलिश करेगा वो प्रमोट होगा। यहाँ तो अब हालत ये होगी, जो पॉलिश करेगा वो प्रमोट होगा, पॉलिश कर करके तो आपको वज़ीर आज़म लगता है, तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी बेचारे की क्या हालत? तो मतलब ये हो जाएगा ये बिल? नहीं, देखें बिल अब मंजूर करना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन, क्योंकि इमरान खान का इसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ सामने आ चुका है, तो अब इतना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जुबैर अली खान हमारे साथ मौजूद थे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।